हमारा तो असल मसला ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। और फिर कुछ लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं जो अब तो साइंस भी ये बात मान गई। तो मैंने कहा साइंस ना भी माने तो हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, साइंस ना माने साइंस, हमारी तो मजबूरी अल्लाह रसूल है, साइंस हमारी मजबूरी। समझ आ रही है बात की। इसी तरह आला हज़रत के ज़माने में ना किसी ने कहा था कि कशिशे शकल है, ज़मीन चीज़ों को खींचती है। दलील क्या दी? कहने लगा जी वो सेब गिरता है तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो अनार गिरता है तो ज़मीन खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे कुछ सारे पागल तो नहीं ना सामने बैठे हुए कि साइंसदान जो कहेंगे अब मान जाएंगे। फरमाने लगे आधा किलो का सेब खींच लिया, अनार खींच लिया, अमरूद खींच लिया, गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दो तो वो ज़मीन से खींचा नहीं जाता। ये अजीब फलसफा है तुम्हारा भाई कि ज़मीन अपनी तरफ। बायोलॉजी वाले थक गए कुल ये बयान कर करके, हैं जी। फिजिक्स वाले बेचारे थक गए रट्टे लगा के। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हारा किसी अक्लमंद से पाला नहीं ना पड़ा। ओ खुदा के बंदो, इतना मोटा अनार सेब अमरूद खींच लिया तो 1.5 छिटांक हवा थी गुब्बारे में, वो नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर आप बताएं मामला क्या है? तो आला हज़रत फरमाने लगे मामला यह है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। चूंकि अमरूद ज़मीन से पैदा होता है तो ज़मीन में आ जाता है, चूंकि अनार ज़मीन से पैदा होता है तो ज़मीन में आ जाता है। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है, जब गुब्बारे में हवा पड़ते हैं तो हवा उसको ऊपर ले जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो फरमाया कश से शक्ल नहीं, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती। इंसान कहाँ से पैदा हुआ? मिट्टी से। जाएगा कहाँ? क्योंकि इसकी असल मिट्टी है। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो भाई आला हज़रत ने ना नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ किया। तीसरी बात, आला हज़रत फरमाते थे कि दीन में खुददारी इख्तियार करो, इज्जत नफ्स, दीन को फार सेल ना करो। आ गया मिलाद शरीफ, अब अल्लाह खैर करे तिलावतें बिकेंगी, माज़अल्लाह नातें बिकेंगी, तकरीरों के रेट तय होंगे, और लेने वाले इतने मुजरिम नहीं जितने देने वाले मुजरिम हैं। नाराज हो गए हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जाओ, पर नाराज हो के बाद आ जाना। क्यों रेट लगाते हो इन चीज़ों? आला हज़रत फरमाते हैं। और फिर मेरे स्टेज पे ना जो सबसे सुभान अल्लाह कहलवारा होता है ना, वो खुद कभी भी नहीं कहता, उन्हें दूजियां तो फर्ज कीती है। और फिर कहते हैं जिसका ईमान पक्का है ना वो हाथ खड़े कर ले। तो मैं क्या जिन्हें ताज़ा बाईपास कराया बेचारे ने, वो तो फौत हो जाएगा हाथ खड़े करेगा। तो ये ईमान अब हाथ खड़े करने पे रह गया। ऊंचा सुभान अल्लाह कहो मुझे मज़ा नहीं आया, तुझे मज़ा आएगा तो हमें सवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह उस वक़्त कहेंगे जब अल्लाह को राज़ी करने की नीयत होगी। अजीब फ़लसफ़ा है, अजीब रट्टा है। और 25-25 हज़ार रुपया लेके आते हैं तो जो गरीब बेचारे स्टेज के सामने बैठे होते हैं उन्हें बेइज्जत करके चले जाते। मैंने तो एक से कह दिया था एक दफ़ा, मैं कहा तू पैसे लेने मुफ्त आए नहीं सारे जिन्हें आए, मेहरबानी करें ज़रा। आला हज़रत ने खुददारी सिखाई, इज़्ज़त नफ्स। कोई खा नहीं जाता। आप अगर सर उठा के जीना चाहते हैं तो फिर हाथ फैलाना छोड़ दें। रोज़ी रब करीब के दस्ते कुदरत में है, जब चाहता है जितनी चाहता है अता फरमाता है। ये कशकोल आला हज़रत सुनो, फाज़ले बरेलवी किसका नाम है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ना दुकान पे तेल लेने चले गए। मेरी तरह का मौलवी दुकान पे चला जाए, दुकानदार कहता है इन्हें किहड़े पैसे देने, बड़े हसे हो तुसी, है ना। तो पुलिस वाला चला जाए तो फिर नहीं टेंशन लगती। बोले चेयरमैन साहब चले जाएं तो फिर नहीं लगती। सिर्फ मौलवी की बात पे हंसते हो। वो कहते हैं ये मुफ्त खो रहा है, ये कैसे देगा। आला हज़रत चले गए दुकान पे तेल लेने। दुकानदार से कहा, और ये भी देखो इतने बड़े आलिम और तेल लेने खुद चले गए। यहाँ तो जिसके 4 शागिर्द हों वो तो अल्लाह खैर करे पकड़ा ही नहीं देता। आला हज़रत चले गए तेल लेने दुकान पे। उसे कहा सरसों के तेल की भर दो बोतल। उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में आप 3 आने दे दें। आला हज़रत ने पूरे 5 दिए। फरमाया मैं अहमद रजा हूं, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। फरमाया रख तू, मुझे नहीं चाहिए। खुददारी सिखाई। आला हज़रत ने तकवा सिखाया, क्योंकि मैंने कहा था बातें ज़्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ना कारकुन हमेशा गरीब आदमी होता है,
लेकिन मजबूरी ये है कि गरीब आदमी बेचारा वो सारा साल भी मस्जिद धोए ना, इश्तिहार भी लगाए, तो मिलाद के स्टेज पे वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ भी बैठने के लिए 50,000 देना पड़ता है। आप ताउन करें महफिल में, स्टेज पे आ जाएं। अगर और करीब बैठना तो फिर नोटों की दत्ती रख लें हाथ में, फिर नात का नाम याद कर लेता है, कहता हाजी साहब है शेर तुहाडी नज़र दे, और साथ ये भी कहता है पक्का आशिक रसूल है, क्योंकि 50-50 दे लेके आया है, पक्का है, डिग्री दे जाता है। खुदा का खौफ करे। और वो जो गरीब आदमी, उसको सियासतदान तो वैसे नहीं स्टेज पे बिठाते, तो अगर महफिल मिलाद पे भी नहीं बिठाया जाएगा तो उसको इज्जत कहाँ मिलेगी। आला हज़रत तो फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद और हम फकीरों की सरवत पे लाखों सर। आला हज़रत बड़ी गरीब परवरी करते थे। एक यतीम बच्चा आ गया, सैयद अयूब अली साहब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा हैं, कभी अल्लाह आपको तौफीक देना तो मियानी साहब कब्रिस्तान जाएं और सैयद अयूब अली साहब की कब्र पे ज़रूर फातिहा पढ़ के आएं, क्योंकि आला हज़रत को जितना लोगों तक पहुँचाया है उसमें 75% हिस्सा सैयद अयूब अली साहब का। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह लाहौर में आनी साहब में आपका मज़ार है। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं कि एक बच्चा आ गया, आला हज़रत से कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, वालिद फौत हो गया, अकेला हूँ, मेरी माँ है, तो अगर कोई गरीब दावत करे तो आप आ जाएंगे। फिर मैं आ जाऊँगा, क्या खिलाओगे? तो उसने अपनी ना झोली में चने की दाल डाली हुई थी, तो आला हज़रत को हकीम ने मना किया था कि चने और चने की दाल नहीं खानी। उसने कहा जी ये खिलाऊंगा, बाजरे की रोटियां होंगी। फरमाया मैं आऊँगा। कब आऊँ? कहने लगा कल ज़ोर की नमाज पढ़ के आ जाए। फरमाया इजाज़त दो तो एक शख्स को साथ ले आऊँ, एक को सिर्फ? कहने ले आइए। सैयद साहब कहते हैं मुझे ले गए। आला हज़रत चूँकि पर्दा करते थे, अब तो पीर साहब कहते हैं नहीं बेटियाँ हैं तो मुरीदनियाँ बेटियाँ हैं, बेटियों से काहे का पर्दा। ओ भाई, जिन्हें कुरान ने कहा ना मोमिनों की माएँ हैं, कुरान ने कहा ना नबी की बीवियां मोमिनों की, तो जब उनसे पर्दा ज़रूरी है तो ये थोड़ा सा एहतियात करेगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह घर गए तो कहने लगा हुजूर अंदर तो जगह ही कोई नहीं और आप पर्दा बड़ा करते हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे ये बाहर बिछाना कपड़ा, देखो मेरी तरफ। 1000 किताब के मुसन्निफ, 100 से ज़्यादा उलूम जानते हैं, फाज़िल बरेलवी के करोड़ों लोग मानने वाले, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में जिन पर रिसर्च हो, बाहर गली में कपड़ा बेच गया, आला हज़रत बैठ गए, खाना आ गया, जो बंदा गुजरता अस्सलाम वालेकुम, फरमाते जाओ जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत है। और बाजरे की रोटियां तो भी कच्ची, दाल भी पूरी पकी नहीं, 1.5 रोटी खाई आला हज़रत। सैयद साहब कहते मैं रोकता रहा हुजूर तकलीफ हो जाएगी, न करें न करें, 1.5 रोटी खाई। कहने लगे शहजादे कहो तो जाऊं? कहने लगा नहीं चाय भी पीनी। तो आला हज़रत ने चाय भी पी। अब आपको इजाज़त है जाइए। सैयद साहब कहते हैं वापिस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कहा, मैंने कहा हुजूर तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको दीन का काम करना होता है। तो फरमाने लगे सैयद साहब अपनी तबीयत देखता कि यतीम का दिल देखता, तबीयत देखता कि यतीम परवरी देखता। आपको पता नहीं जब यतीम राज़ी होता है तो रब भी राज़ी होता है, और जब यतीम राज़ी होता है तो रब के रसूल भी राज़ी होते हैं। मेरे दोस्तों, एक तो उन्होंने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, दूसरी बात गरीब परवरी की, तीसरी बात हमें नबी पाक से वफ़ा करने का तरीका सिखाया। आला हज़रत की पूरी ज़िंदगी शरीयत इस्लामिया के ऐन मुताबिक। एक जुमला लिखा है सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी साहिब बहार शरीयत ने, आप फरमाया करते थे जो दीन हमने किताबों में पढ़ा था ना, उस पर हमने जब प्रैक्टिकल देखा तो इमाम अहमद रज़ा को देखा। जो दीन किताबों में पढ़ते थे वो मुजस्सम देखा। करने का काम ये है कि हम उनकी तालीमात को आम करें। हमारी तो अहले सुन्नत की मस्जिदों में सब में कंजुल ईमान तक मौजूद नहीं, अभी भी तर्जमे टटोलते हैं तो दूसरों के निकल आते हैं। किताबें लें, पढ़ें, उनका पैगाम इश्क़ रसूल है, उसको दुनिया में फैलाएं। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल कर ले, जहाँ भूल गए अल्लाह दरगुज़र फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।